तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शंकर भगवान को विश्वास, क्योंकि सबसे ज्यादा कठिन यदि कुछ है तो वो विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, वो सबसे ज्यादा कठिन। जिस दिन तुम दृढ़ हो गए, जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा, उस दिन शिव को ढूंढने के लिए तुमको नहीं जाना। भरोसा जिस दिन दृढ़ होता है, विश्वास जिस दिन दृढ़ होता है, जिस दिन भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास दृढ़ होता है, उस दिन तुम्हें शिव को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव तुमको ढूंढता है। आप और हम शंकर भगवान को ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे। स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए, स्वयं भगवान विष्णु भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए। और केवल एक ब्रह्मा और विष्णु ही नहीं, इंद्र भी भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए थे। जल्दी जल्दी माता शिव को ढूंढने के लिए गए, सारे देवता भगवान शंकर को ढूंढने के लिए गए, सभी देवता भगवान शिव को ढूंढने के लिए गए। और आखिर में ब्रह्मा जी को शिव से ढूंढने, सही है भगवान शंकर को ढूंढने का प्रयास, ऐसे सही है कि भगवान शिव को ढूंढने, भगवान शंकर को ढूंढ रहे हैं सब, अपने अपने हिसाब से भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भी ढूंढा, नहीं मिले। भगवान विष्णु जी ने भी ढूंढा, नहीं मिले। इंद्र ने भी ढूंढा, नहीं मिले। गरुण, वरुण, 33 कोटि देवताओं ने भगवान शंकर को ढूंढने का प्रयास किया, शिव नहीं। आखिरी में भगवान शंकर कहाँ मिले तो कहा, शिव कहाँ मिले तो कहा, भगवान विष्णु हाथ जोड़कर बोल दिए कि शिव, हे भोलेनाथ, हम आपको ढूंढ नहीं सकते, पर इतना जरूर है कि मेरा भरोसा कहता है, मेरा विश्वास कहता है कि आप मेरे सामने हैं। और उतनी देर में भगवान शंकर प्रकट हो गए। शिव विश्वास में प्रकटे। ब्रह्मा जी ने ढूंढा, शिव जी नहीं मिले। भगवान विष्णु ने ढूंढा, शिव जी नहीं मिले। इंद्रदेव ने ढूंढा, भगवान शिव नहीं मिले। गरुण, वरुण सब ढूंढ रहे, आखिरी में मिले। और आखिरी में मिले तो कहां मिले, जब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम मेरे सामने हो, मैं जानता हूं कि आप मेरे पास में। उस विश्वास में शिव मिले। जैसे आप सब लोग जो कथा में आए हो ना, आप लोगों का विश्वास, क्यों पहुंचे हो कथा में? तो किसी ने पूछा क्यों, कहाँ जा रही हो? तो कहा हम दूधनाल जा रहे हैं। अच्छा, गांव दूधनाल में कथा चल रही है इसलिए? हाँ। तो क्यों जा रही हो? तो कहा हमारा विश्वास कहता है अगर वहां बैठकर मैं कथा सुनूंगी और वहां की रज को अपने मस्तक लगाऊंगी तो निश्चित है कि मेरा दुख बाबा 3 महीने के अंदर समाप्त कर देगा। विश्वास, भरोसा है, दृढ़ता है। और ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता आपके और हमारे जीवन को सार्थक कर देगा। ये विश्वास, 3 चीजें हैं। दुख पीछे का दिखाता है, चिंता आजू बाजू का दिखाता है, चिंता आसपास का दिखा रही है।
चिंता आसपास का दिखा रहा, केवल एक विश्वास, केवल एक भरोसा ऐसा है जो हमें आगे का दिखाता है, सामने का दिखाता है, हमारे पथ को निश्चित करता है, हमारे मार्ग को निश्चित करता है। और वो पथ को निश्चित करने वाला तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी दृढ़ता। एक लड़की ने एक पत्र लिखा है, अच्छा है, पहला पत्र है, उस बेटी को जोरदार ताली बजाकर बधाई दी। इस कथा का पहला पत्र। वैष्णवी पाटिल महाराष्ट्र के लातूर की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। वैष्णवी पाटिल महाराष्ट्र के लातूर की रहने वाली, कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाइए। सबसे पहले मैं कथा के आयोजक श्री राजेंद्र पाटिल जी के आभार मानती हूँ, जिन्होंने कथा दूधनाल में आयोजित की। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने 2022 में नीट का एग्जाम दिया था। उस साल मुझे अपयश प्राप्त हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं। गुरुदेव, फिर वापिस मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि सीहोर वाला बाबा कहता है, अगर विश्वास रखकर भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाओगे, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करोगे, शिव जी से अपने मन की बात कहोगे। मेरी माँ ने कहा कि शिव जी पर भरोसा करो और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, बाबा जरूर तुम्हें फल प्रदान करेंगे। गुरुदेव, 2022 का नीट का एग्जाम जब मैं क्लियर नहीं कर सकी और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, मैं अंदर से टूटी। अपनी माँ के कहने पर माँ ने कहा कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि अपने परिश्रम को 4 गुना करो, अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो और साथ में शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मैंने वही करना प्रारंभ करा और शिव जी से प्रार्थना की। बाबा, शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया और शिव मंदिर में जाके एक लोटा शिव जी को अर्पण करना प्रारंभ किया। एग्जाम से पहले परभणी में हुई शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर सुन लिया और पंडाल में जब परभणी की कथा को सुना, बाबा ने ऐसी कृपा मुझ पर कर दी। गुरुदेव, लोग कहते थे, मैं हंसती थी कि कथा के पंडाल में जो मांगो, शिव पुराण में जो कथा के पंडाल में मांगो वो मिलता है। पहले मैं हंसती थी, पर मैं खुद परभणी पहुंची, वहां कथा सुनी, वहां की मिट्टी को नमन करा और आज बाबा की कृपा से मेरा नीट क्लियर हो गया और मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज परभणी में ही बाबा की कृपा से सिलेक्शन है। आज मैं बाबा की कृपा से MBBS की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? भाई ये साउंड ठीक नहीं चल रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है साउंड के कारण, गला भी बहुत पकड़ रहा है। इसको देखो ना, बक्से चल रहा है इसके। शिव तत्व है, भगवान शंकर की कथा करें। शिव महापुराण की कथा वर्णन करें, शिव तत्व कह रहा, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। शिव शिव भगवान शंकर के प्रति जब भरोसा, भगवान शंकर के प्रति जब दृढ़ता, भगवान शंकर के प्रति जब दृढ़ता होती है, भरोसा होता है, विश्वास होता है,
तभी तो शिव प्राप्त होगा। शिव प्राप्त होगा। जोरदार ताली बजाइए। पहला पत्र पे टीका। कौन से कॉलेज से? जो जैसी भावना वो ऐसा ही फल पाया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी कह रही है, गुरुजी मैंने परवणी की कथा में ही मांगा था, और परवणी की कथा में मांगा और परवणी ही मेडिकल कॉलेज मिला। ये शिव की उदारता, ये भगवान शंकर की कृपा, ये करुणा है, दया है। आशीष, 2 चोंगे उधर से बंधवा दो, इधर 2 चोंगे उधर से इधर बंधवा दो। कम से कम चोंगे की आवाज तो आएगी। चोंगे बंधवा दो उधर से इधर। शिव कथा कर रही है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक लड़का हमें शिव के करीब में लेकर जाता। शंकर भगवान के नजदीक लेकर जाते। अब जिस भरोसे से आप आए हो, जिस विश्वास के साथ आप आए हो, आपका वो भरोसा, आपकी वो दृढ़ता शिव पूर्ण जरूर करेगा, निश्चित। फिर वही वाली बात, सबको गुनगुनाना, सबको बोलना, सब साथ में बोलना। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। नहीं वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप जिस भरोसे से, जिस विश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आए, आपका वो भरोसा, आपकी वो दृढ़ता, आपका वो विश्वास शिव पूर्ण करते, भगवान शंकर पूर्ण करते। ढूंढे, ब्रह्मा जी ने ढूंढा, भगवान विष्णु जी ने ढूंढा, इंद्रदेव ने ढूंढा, गरुण वरुण ने ढूंढा। ऐसा कोई नहीं था जिसने शिव जी को नहीं ढूंढा, सब ने ढूंढा। पर शिव मिला था केवल विश्वास, केवल भरोसे। शिव प्राप्त कहां होगा? केवल भरोसे, केवल विश्वास, केवल दृढ़ता। महाराज, चार ऐसे हैं जो आपकी विदाई में आपको कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं। 4 ऐसे हैं जो आपकी विदाई में आपको कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं, आपको कुछ ना कुछ रखकर भेजते हैं। 4। पहले नंबर पर शिव, दूसरे नंबर पर गुरु, तीसरे नंबर पर माता और चौथे नंबर पर पिता। एक माता, एक पिता, एक गुरु, एक शिव, ये 4 अपने दरवाजे से, द्वार से, ये 4 कभी भी अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजते। ये 4 कभी भी
अपने द्वार से, अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजते। प्रेशर क्यों नहीं आ रहा? कारण क्या? ये चार अपने दरवाजे से कभी खाली नहीं भेजते। कौन कौन? सभी लोग बोलेंगे। पहले नंबर पर देव अधिदेव महा, दूसरे नंबर पर गुरु, तीसरे नंबर पर माता और चौथे नंबर पर पिता। माता, पिता, गुरु और शिव। कुछ ना कुछ रखकर ही भेजते। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं सब ईमानदारी से बोलना। जब आप मायके जाती हो और मायके से वापस अपने घर को जाती हो ससुराल के लिए, मायके से वापस जब ससुराल के लिए जाती हो, मायके से वापस ससुराल के लिए जाती हो, शंभु 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 शंभु। आप मायके से वापस अपने ससुराल के लिए जाती हो, मम्मी, आई, माँ, ले ये भी लेके चली जा। वहां बिस्कुट का पैकेट रखा, वो भी रख ले, बच्चे रास्ते में खा लेंगे। थोड़ा सा ठेसा रख ले, 2 चपाती रख ले, बच्चों को दे देना, लंबा रास्ता। आई माँ रखकर भेजती है बेटी को। दामाद भी जाता है तो माँ, सास उसकी जेब में 100, 500, 200 रुपए का लिफाफा रखकर भेजती है। वो रखकर भेजती है, रखकर। पिता, बेटी जा रही है, बेटी के बच्चे आए हैं तो उनको कुछ ना कुछ रखकर भेजते। ये ले जा, थोड़ा सा जाओ। एक गुरु पैसा रखकर नहीं भेजे, धन रखकर नहीं भेजे, पर उसकी बुद्धि में, उसके चित्त में, उसके मन में भगवान का विश्वास इतना रखकर भेजेगा कि उसको उस विश्वास के बल पर एक दिन शिव जी का दर्शन हो ही जाएगा। विश्वास। एक माँ, पिता, गुरु और चौथे नंबर पर है शिव, मेरा देव अधिदेव महादेव। जब जब कोई बेटी, जब जब कोई बेटा, जब जब कोई घर का व्यक्ति शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव उसको कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजता है। उसको खाली चार, माँ, पिता, गुरु और शिव। माता, पिता, गुरु और शिव, ये 4 ऐसे हैं, 4 ऐसे हैं। कुछ ना कुछ रखकर भेजते हैं, कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं, कुछ ना कुछ प्रदान कर भेजते हैं। उनके यहाँ से कोई खाली नहीं,
बस उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। जैसे मायके से माता पिता बेटी को खाली नहीं भेजते हैं, बेटे को खाली नहीं भेजते, दामाद को खाली नहीं भेजते, उसी तरह जैसे गुरु अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजता है। शंभू, जनता को आवाज नहीं सुनाई दे रही है, आशीष सेट करवाओ ना भाई, पब्लिक को आवाज नहीं आ रही है। शंभू शंभू शंभू, माता पिता जैसे बेटी को खाली नहीं भेजते, गुरु भी विश्वास को देकर भेजता है, भरोसे को देकर भेजता है। गुरु भी भरोसा देकर भेजता है। उसी तरह भगवान शिव, ओगड़दानी मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, वो भी खाली नहीं भेजता, वो भी खाली नहीं भेजता। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस भावना से, जिस विश्वास से, जिस दृढ़ता से आप और हम आते हैं, मेरा बाबा उसी भावना से, उसी दृढ़ता से प्रदान करता है। कितनी सुंदर कथा है देवराज नाम के ब्राह्मण की। कुछ नहीं है उसके पास में, जब देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शिव के मंदिर में गया था, कुछ भी नहीं था उसके पास, चोरी का धन, वो भी एक स्त्री को प्रसन्न करने के लिए, एक महिला को प्रसन्न करने के लिए, एक नारी को प्रसन्न करने के लिए, जिसका वो संग करता था उसको प्रसन्न करने के लिए चोरी का धन लेकर रानी का हार चुरा कर जा रहा था। शरीर में जब ताप पड़ा, बुखार पड़ा, शरीर में कष्ट आया, तो वो धन लेकर शिव के मंदिर में चला गया, शंकर के मंदिर में पहुंच गया, शिव के मंदिर में। क्या लेकर गया? ना एक लोटा जल लेकर गया, ना चावल का दाना लेकर गया, ना वो चावल का दाना लेकर जाता है, ना एक लोटा जल लेकर जाता, और ना ही वो कोई वस्तु लेकर शिव जी के मंदिर में जाता, कुछ भी लेकर नहीं गया। ना वो चावल का दाना लेकर जा रहा है, ना वो जल लेकर जा रहा है, ना कोई वस्तु लेकर जा रहा है, ना पुष्प है, ना बेलपत्र है, कोई सामग्री उसके पास में नहीं है। बस चोरी करा हुआ थोड़ा सा धन, चोरी करा हुआ थोड़ा सा सामान उसके पास है, और वो भी वो छुपा कर लेकर शरीर में ताप पड़ने पर शंकर के मंदिर में जाकर बैठ गए। कोई वस्तु नहीं,
अब कई लोग कहते हैं गुरु जी आप इतने लोगों को कथा श्रवण कराते हो, इतने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, लाखों लोग शिव जी के मंदिर में जाते हैं, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, शिव जी की साधना करते हैं, भगवान शंकर का भजन करते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं। ईमानदारी से बोलो गुरु जी, ये सब लोग जो शिव जी के मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो पाप तो इनसे भी होता है, झूठ तो ये भी बोलते हैं, गलत काम तो ये भी करते हैं। जो मंदिर नहीं गया वो भी कर रहा है, जो गया वो भी कर रहा है। क्या शिव जी इसको स्वीकार करते हैं? जितने बैठे हो कथा में, जितने बैठे हो पंडाल में, और जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, यह महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से अधिक मास के पवित्र अवसर पर जो कथा सुन रहे हो, तुम अपने हृदय पर विचार कर कर बताना, क्या दिन भर में ऐसा कोई समय नहीं आता होगा जिस समय तुम अपने मोबाइल पर एक आध दो झूठ नहीं बोलते हो? बोलो बोलो, जरा जम के बोलो, सत्य बोलना, बोलना तो होता है ना। 2 या 4 और किसी किसी के तो 1000, 2 या 4 या किसी किसी के तो 1000 मुख से झूठ मोबाइल पर वैसे ही बातों में, चित्त में, बातचीत में निकल ही जाता है, बातचीत में निकल, 2-4 झूठ तो निकल ही जाता। फिर भी मेरा देव अधिदेव महादेव कितनी कृपा करता है, जरा विचार करिएगा। इतना झूठ बोलने के बाद भी, अपशब्द बोलने के बाद भी, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलने के बाद भी मेरा महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा हुआ मिलता है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्यों? क्योंकि उसको मालूम है, और उसको क्या था, उसका स्मरण है, उसको मालूम है, उसको सब क्या था। उसको मालूम है कि ये मेरा, इसको मैंने जन्म दिया, उसको मैंने जन्म दिया। उसको मालूम है कि ये मेरा, ये किसी दूसरे का नहीं है, किसी। अरे भाई, बाहर का ही खोल दो, अंदर का नहीं खुल रहा है तो बाहर का खोलो बस। अंदर का रहने दो, बाहर का खोल दो। उसको मालूम है कि ये मेरा है, ये किसी दूसरे का है। इसको जन्म देने वाला मैं, इसका पालन करने वाला मैं, इसकी परवरिश करने वाला मैं, कोई दूसरा नहीं। इसको साधने वाला मैं, कोई दूसरा नहीं। क्या फायदा बैठने से? हे बाबा, कोई फायदा नहीं बैठने से, जाओ नीचे। मेरी परवरिश करने वाला केवल शिव। शिव को मालूम है, भगवान को मालूम है कि ये मेरा है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा अपना। और ऐसा संसार में कोई जन्मा नहीं, पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जन्मा जिसने पृथ्वी पर आने के बाद कोई पाप ना किया। कोई बड़े से बड़ा, कितना बड़ा भी महात्मा, संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी, साधक, उपासक, सन्यासी, कोई कितना बड़ा भी आकर अगर तुमसे कह दे कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, तो भी मत मानना, क्योंकि शिव कथा कहती है भगवान
पाप माथे चढ़ता है? कौन नहीं? कई लोग कहते हैं ना, मैं तुझको श्राप देता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। अरे भैया, श्राप देने से पहले तुमको उस श्राप के लायक बनना पड़ेगा। कितना सुंदर कहा है शिव जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जी कह रही हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ना जाने कितना कितना पाप कर्म, हो सकता है कि झाड़ू लगाने पर, भोजन बनाने पर, कर्म करने पर हो सकता है कुछ पाप होगा, फिर भी आप मुझे कथा सुनाने के लिए अमरनाथ जी की गुफा में लेकर आए। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मैं तुझे कथा सुनाने के लिए इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि संसार में केवल एक जगह ऐसी है जहां बैठकर व्यक्ति की जिंदगी के सारे पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं, और वो शिव महापुराण की कथा है जिसमें पहुंचकर व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो। शिव की स्तुति, शिव की शरणागति, भगवान शंकर का भजन, भगवान शिव का नाम जाप, भगवान शिव का मंत्र जाप, भगवान शिव का उच्चारण, भगवान शंकर के स्मरण, वो फल देगा। लिंगायत संप्रदाय में, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत 63 नैनारों की कथा था। 63 नैनार। शिव के परम भक्त वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक कथा आती है अमर नीति नैनार की। शिव के परम भगत, भगवान शंकर के परम उपासक, शिव के परम उपासक, भगवान शंकर के परम उपासक, शिव के भक्त, भगवान शंकर की भक्ति में डूबने वाले, भगवान शंकर की भक्ति में डूबने वाले। दक्षिण प्रदेश में, दक्षिण भारत में एक अमरनीति नाम के एक व्यापारी रहते थे। बहुत ध्यान से सुनना जरा इस कथा को। अमर जितने भी वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के शिव भक्त हों, अगर वो कथा सुन रहे हों, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में अगर 63 नैनारों में से एक नैनार की भी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत कथा सुनने को मिल जाए, समझ लेना कि तुमने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन और काशी में गंगा का स्नान कर लिया। तिरसठ नैनारों में एक नैनार अमरनीति नाम के एक नैनार, व्यापारी थे, व्यापार करते थे, व्यापार में लगे रहते थे। पर व्यापार के साथ में उनका एक काम था, शिव के कोई भक्त अगर उनके गांव में आ जाए तो उनको भोजन कराना, भजन कराना और कुछ वस्त्र देकर उनको विदा करना। शिव भक्त है और शिव भक्त का एक काम सबसे प्रबल होता है कि वो भजन भी कराता है, भोजन भी कराता है और भक्ति के साथ में कुछ जो उससे बनता है वो देकर विदा भी करता है।
हम श्री राजेंद्र आनंद राव जी पाटिल जी को धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए कि, और उनसे ज्यादा धन्यवाद उनकी धर्मपत्नी को देते हैं, सो कस्तूरी राजन पाटिल जी। ये बिना दोनों के सांझे के ये कथा नहीं आ सकती थी। सो कस्तूरी राजेंद्र पाटिल जी को हम धन्यवाद इसलिए देते हैं क्योंकि जब एक स्त्री, जब एक नारी शिव भक्ति करती है तो उस भक्ति का बल उसके पति को मिलता है, और पति अपनी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर कराता है। ये बात और पाटिल साहब, ये कथा ना जाने कितनी जीजियों को, कितने मेरे जीजाओं को, कितनी बेटियों को, कितने बेटाओं को, कितने बुजुर्ग माता पिता को सुनने का आपने मौका दिया। इस क्षेत्र में कथा होना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन। पर और सही कहें ना तो हम भी सुबह से निकले, उठ के 5 बजे से घर से। अब ये बच्चे लोग बोले थे कि गुरुजी इतना इतना किलोमीटर है, उतनी बजे पहुंच जाएंगे, पर ना जाने तुम्हारा दूधनाल गांव इतना दूर कैसे है। चलते 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 ऐसा लग रहा था जैसे शिवजी पूरी परीक्षा ले रहे हैं। और यहां आने के बाद जैसे ही कमरे में गए और कमरे में जा रहे थे और फिर भगवान शंकर की पूजन में बैठ रहे थे, रात्रि को 11:30-12 बज रही हो गया, 12 बजे के करीब में 11:30 बजे इतनी देर में चली गई। हमने सत्यम पंडित जी को बुलाया, हमने कहा सत्यम तुम पहले आए हो तो लाइट चली गई। हाँ गुरुजी, लाइट भी मौके मौके पे जाती है। अच्छा लाइट का भी काम है, तुम तैयार हो रहे हो, एक आंख में काजल लगा या नीचे आधी पेंसिल से लाइन खींची और ऊपर का डब्बा भरा ही नहीं और मुंह खुला के खुला उत्ते में चली गई। लाइट का भी ऐसा है। महाराज फिर बताया सत्यम पंडित जी ने कि लाइट तो आएगी जाएगी, जनरेटर है, इन्वर्टर है, सब व्यवस्था लगा, पर शिव परीक्षा बहुत है। और सही मायने में कहें, जब दूसरे दिन आज का दिन पानी गिर रहा बहुत तेज, सुबह सुबह ठंड सी पड़ रही, 9 बजे की बात है, 8-9 साढ़े 9 बजे, और सारे शिव भक्त कथा के पंडाल में कीचड़ में भी, जमीन गीली हो रही, ऊपर से पानी गिर रहा, तो भी शंकर के भक्त चले आ रहे। तब मन में आया कि इसी को शिव भक्ति कहते हैं और भगवान शंकर के भक्त इसी को भक्ति कहते हैं। और फूलों की कलियों थोड़ा नीचे करके बताऊंगा। फूलों की कलियों में काशी की गली, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना हो, तेरे बिना भी क्या जीना भोले
शंभुरे